फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई थी व्रत स्पेशल समा के चावल। तो मैंने यहाँ पर ये वाला पैकेट यूज़ किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो मतलब यहाँ पर मैंने ले ली थी 2 आलू। अगर आपके पास उबली हुई आलू हो तो आप वो भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर कच्ची आलू ली थी और इसे कट कर लेना है। पहले मैंने इसे छील लिया था, फिर कट करके इसे वॉश कर लिया था। तो व्रत में ना आप रोज़-रोज़ वही मतलब आलू की सब्ज़ी और पूड़ी खा कर के अगर बोर हो गए हैं, तो आप कुछ अच्छा-सा और स्पेशल सा अलग सा बना कर के, तो आज मैंने इसीलिए बनाई थी यहाँ पर समा के चावल की खिचड़ी। तो आपको मतलब बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, यकीन मानिए बहुत मतलब बिल्कुल आप जैसे साबूदाना की खिचड़ी होती है ना, बिल्कुल इसी तरह से बन कर के तैयार होती है। तो बहुत परफ़ेक्ट बनती है, तो मतलब आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आप चाहें तो इसे सूखी बना सकते हैं या थोड़ा-सा लटपटी भी रख सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने जो बनाई थी वो बिल्कुल सूखी-सूखी सी बनाई थी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगी थी और घर में तो मतलब सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। और ख़ास करके मेरी बिटिया रानी, जिससे मतलब कि बहुत खाने में वो नुक्स निकालती है, पर क्या है कि उसे ये खिचड़ी बहुत अच्छी लगी थी और बोल रही थी कि मम्मा आप इसे दोबारा ज़रूर बनाना। तो यहाँ पर आलू जो थी मैंने मीडियम साइज़ में से काट लिया था, कट कर लिया था। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ना ज़्यादा बड़े टुकड़े थे, ना ज़्यादा छोटे थे। यहाँ पर ले लेना है हमें 2 टमाटर और इसे कट कर लेना। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए थे। और उसके बाद यहाँ का इसके जो ऊपर का पार्ट है, इसे काला-काला जो इसे निकाल देना है। तो इस समय तो टमाटर बहुत लाल-लाल आ रहे हैं और इतने ज़्यादा गले आ रहे हैं कि पूछिए मत, मतलब बहुत ज़्यादा गले टमाटर हैं। आप मतलब अच्छे टमाटर भी लोगे ना, तो थोड़ा बहुत उसमें टमाटर एक आधा निकल ही जाता है, ऐसा कि तो यहाँ पर टमाटर को छोटे-छोटे चॉप कर लेना है बिल्कुल। और यहाँ पर ले ली थी मैंने उसके बाद 2 हरी मिर्च। तो आप चाहें तो हरी मिर्च पीस करके भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर हरी मिर्च काट कर के ही ली हुई थी। तो क्योंकि मेरे पास जीरा और जो काली मिर्च का पाउडर तो वो पिसा हुआ रखा हुआ था। आप चाहें तो अगर काली मिर्च और जीरे का पाउडर पीसते हैं, तो उसी में आप हरी मिर्च को भी पीस सकते हैं। तो और मेरी बिटिया रानी तो वो तो ऐसा है कि उसको क्या है, मिर्च निकाल-निकाल के अलग कर देती है। तो कभी-कभी मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है इसकी वजह से। तो यहाँ पर मिर्ची भी मेरी अच्छे से कट गई थी और यहाँ पर ले लिया था मैंने 1 कटोरी समा का चावल। तो हम लोग तो इसे समा का चावल ही बोलते हैं, आप इसे क्या बोलते हैं मतलब बहुत से नाम से इसे बोला जाता है। हर जगह मतलब अलग-अलग नाम से इसे जानते हैं। उरई के चावल और क्या-क्या बोलते हैं पता नहीं। तो यहाँ पे चावल को अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि चावल जब धोएँगे ना, आप देख पा रहे होंगे इसका पानी जो है बहुत ज़्यादा मैला-सा निकल रहा था। मतलब ये देखिए बहुत ज़्यादा डस्ट-डस्ट सी लग रही थी इसमें, ये देखिए बहुत ज़्यादा था। तो इसे 2 पानी से आप अच्छे से धो लीजिएगा, 2 से 3 पानी से। चावल धोने के बाद एक साइड में कर दिया। यहाँ पर ले लिया था मैंने घी। तो घी मैंने अभी यहाँ पर थोड़ा-सा डाला है, बाद में मैं और ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐड किया था मूँगफली। तो मूँगफली को हमें यहाँ पे भूँज लेना है। तो यहाँ पर मूँगफली फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ज़रूर डालिएगा। मतलब अगर मूँगफली इसमें नहीं डालेंगे तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा टेस्ट तो इसका मूँगफली का ही है। तो आप चाहें तो दरदरा भी पीस करके डाल सकते हैं और चाहें तो आप खड़ी मूँगफली भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी मूँगफली, तो ये मेरी 1 मुट्ठी के बराबर थी। मतलब मैंने मुट्ठी से डाली थी, तो मैं मुट्ठी से ही बता रही हूँ, आप डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद हो उस हिसाब से डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने मूँगफली को अच्छे से भूँज लेना है यहाँ पर, और उसके बाद इसे हमने निकाल लेना है अलग करके। तो यहाँ पर मेरी सारी मूँगफली जितनी थी मैंने इसे निकाल लिया था। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा-सा और घी। तो आप घी खाते हैं, रिफ़ाइंड खाते हैं और जो कुछ भी खाते हैं आप, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे व्रत में ही बनाएँ। आप मतलब रेगुलरली ऐसे नाश्ते में भी बना सकते हैं। चावल की खिचड़ी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो जिस तरह से उपमा है और कि ये साबूदाने की खिचड़ी है, इसी तरह से इसकी खिचड़ी भी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर घी मेरा अच्छे से हो गया था, मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा-सा जीरा। और जीरा डालने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया था अपनी आलू। तो आलू को अभी हम थोड़ा-सा फ्राई करेंगे, और इसीलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले आलू ही ऐड करी हुई थी। तो आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, आप अगर इस तरह से बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी बनेगी खिचड़ी। आप एक बार इसे ज़रूर बना करके देखिएगा।
तो यहाँ पर हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर के पका देंगे। ढकेंगे क्या, मतलब ये देखिए मेरी आलू जो है बिल्कुल क्रिस्प होकर के तैयार हो गई है, बिल्कुल लाल लाल सी, हल्की सी ब्राउन हो गई। आपको इसी तरह से रखनी है, तो ना ज़्यादा लाल करनी है और ना ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए थे टमाटर और हरी मिर्च, और इसे अच्छे से चला लेना है और ढक करके थोड़ी देर से तक पकाना है, मतलब 5 मिनट तक पका लीजिएगा। मतलब बस थोड़ा सा भाप सी लग जाए, और इसे यहाँ पर डाल देना है मूंगफली। तो मतलब इसे थोड़ी देर के पकाने का मतलब ये जो टमाटर है ना, ये हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। जब टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो मतलब बिल्कुल गल जाएंगे, तो तहरी में अच्छे से इसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है फिर। तो यहाँ पर तो मेरे मुंह से इसे तहरी निकल रहा है, क्योंकि बिल्कुल तहरी की तरह बन रही है, लेकिन मैंने इसे खिचड़ी बोला है। तो यहाँ पर अच्छे से ये देखिएगा ढक के मैंने पका लिया था, जिससे जो टमाटर थे हमारे सॉफ्ट हो गए थे अच्छे से। और अब इसमें हमें ऐड कर देना है अपने समा के चावल। तो आप जिस क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी ली थी, क्योंकि यहाँ पर मेरे 4 से 5 लोग थे खाने के लिए, और नवरात्रि व्रत है, तो थोड़ा सा आप जानती हो खिचड़ी खानी है तो फिर। और इसे यहाँ पर अच्छे से चला लेना है, मतलब थोड़ा सा भूंज लेना है अच्छे से। और उसके बाद चलाते हुए इसे, ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसे भूंज लिया था, क्योंकि अगर आप अच्छे से इसे नहीं भूंजोगे ना, तो फिर इतना अच्छा इसका टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें इसे अच्छे से भूंज लेना है। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था यहाँ पानी। तो ये मेरा 2.5 गिलास पानी है, और मैंने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया था। अगर मैंने मतलब ज़्यादा पानी ऐड कर दिया होता ना, तो शायद ही थोड़ी सी अच्छी लटपटी तो खुली आप बना सकते हो। पर मैंने यहाँ पर ढक कर के इसे पकाया था 1 सीटी में, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था। क्योंकि क्या है कि ना 1:30 बजे मेरे यहाँ खाना खाने शुक्ला जी आ जाते हैं, तो इसी वजह से मैंने इसे ढक के पका लिया था। यहाँ पर था मेरा काली मिर्च और जीरे का पाउडर, तो मैं इसे पीस के रख लेती हूँ। और ऊपर से मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर दिया था। तो आप काली मिर्च, और अगर व्रत है आपके यहाँ कोई, तो आप काली मिर्च और जीरे को पीस करके रख लीजिए। इससे बहुत आसानी होती है, आप जब भी खाना बनाएं तब तुरंत उसे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा करके इसे लगा करके छोड़ दिया था, और 1 सीटी आने तक ही इसे पका लिया था। यहाँ पे ले ली थी मैंने गाजर। तो आप गाजर देख पा रहे होंगे मेरी, मतलब गाजर क्या है कि बहुत ज़्यादा पतली है गाजर। तो इस समय मार्केट में इसी तरह की गाजर आ रही है, ज़्यादा मतलब अच्छी गाजर नहीं मिल रही है, वो तो सीज़न में ही मिलती है अच्छी गाजर। तो मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ इसी तरह से सब्जियाँ मिलती हैं। तो ये मेरे पास गाजर थोड़ी पड़ी हुई थी, तो वेस्ट हो रही थी, मैंने सोचा चलो इसका कुछ बना ही लेते हैं। तो अब खिचड़ी है, तो खिचड़ी के साथ में दही है, मट्ठा है, रायता है, ये तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पर खीरे की जगह गाजर ले लिए थे। वैसे तो मैं खीरे का ही रायता ज़्यादा करके बनाती हूँ व्रत में, और बाकी दिनों में बूंदी का रायता। तो यहाँ पर जो है हमारी 1 सीटी आ चुकी थी, और इससे ज़्यादा मैंने यहाँ सीटी नहीं लगाई थी, अगर लगाएंगे तो वो गल जाएंगे। तो यहाँ पर ले ली थी मैंने गाजर, जिसे मैंने अच्छे से छील लिया था, और छीलने के बाद इसे मैंने कद्दूकस कर लिया था। मतलब छीलने के बाद मैंने इसे अच्छे से धो लिया था, धोने के बाद ही इसे कद्दूकस करिएगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी गाजर जो है कद्दूकस कर ली थी। तो अगर आपके पास लाल वाली मोटी वाली गाजर हो तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो मेरी थोड़ी सी यहाँ पर सूखी हुई गाजर थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और तो फिर वेस्ट होने से अच्छा है कि आप इसका कुछ बना लें। और गाजर तो वैसे भी हेल्दी होती है, और गाजर का रायता भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बिल्कुल मतलब आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा घर पे। तो यहाँ पर गाजर को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। उसके बाद ले लिया था मैंने मट्ठा। तो यहाँ पर मेरा मट्ठा जो था मैं मार्केट से ही मंगाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दही जमा लेती हूँ, पर नहीं, दही नहीं जम पाता है, तो फिर मैं मट्ठा ही यूज़ करती हूँ। इसे हमने अच्छे से चला लेना है एक बार, मथानी से मथ करके। तो यहाँ पर हमने इसे मथ लिया था, और उसके बाद इसमें हम कुछ थोड़ा सा छौंका लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें हींग वींग तो ऐड करनी नहीं है, क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया था घी थोड़ा सा, 1 चम्मच के करीब, और इसमें ऐड किया था थोड़ा सा जीरा, मतलब चुटकी भर जीरा, ज़्यादा जीरा ऐड नहीं करा था। और इसे हमें अच्छे से भूंज लेना है। भूंजने के बाद में, और इसमें मैंने ऐड कर दी थी हरी मिर्च, क्योंकि व्रत में लाल मिर्च बिल्कुल नहीं खाई जाती है, इस वजह से मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ही ऐड करी थी।
तो मैंने आपको बताया, अगर आपके पास पिसी हुई हरी मिर्च रखी हुई है, जैसे मसाले में लोग पीस लेते हैं, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खड़ी हुई हरी मिर्च ऐड करी थी खड़ी, और इससे मैंने इसे छौंक लगा दी थी। तो रायता है, जब तक छौंक नहीं लगती है तब तक वो खाने में भी टेस्टी नहीं लगता है। तो यहाँ पर मेरा रायता जो था, अच्छे से मैंने इसे छौंक लिया था। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा-सा यहाँ पे काली मिर्च, मतलब थोड़ा-सा मैंने इसमें ऐड किया था पानी, क्योंकि थोड़ा-सा मुझे गाढ़ा लग रहा था, तो इस वजह से मैंने ज़रा-सा इसमें पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा मट्ठा थोड़ा-सा खट्टा ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया था इसमें काली मिर्च और जीरे का पाउडर, और उसके बाद यहाँ पर ऐड किया था सेंधा नमक। तो यहाँ पर और इसे अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद इसमें ऐड करनी है हमें अपनी गाजर। तो मतलब बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है ये रायता। तो आपने खीरे के रायते तो खाए होंगे, लेकिन आपने क्या गाजर का रायता खाया है? अगर खाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बनाया है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर गाजर को हमें ऐड कर देना है, और बस चलाते हुए इसे। तो और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी चीनी डाल सकते हैं, तो खट्टा-मीठा-सा हो जाता है मेरा ये रायता, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप चाहें तो ऊपर से, अगर नॉर्मली घर में बना रहे हैं रोज़ के खाने में, तो आप इसे चाट मसाला डाल के भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरी खिचड़ी बन के तैयार है। तो बस फ़र्क इतना था कि मेरा जो कुकर था ना, वो थोड़ा छोटा पड़ गया था। इसके लिए आप चाहें तो इसे खुले में बनाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कि कढ़ाई है या भगोने में। तो यहाँ पर खिचड़ी है तो बिना घी के तो बेकार ही है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें घी ऐड कर दिया था, और अब यहाँ पे तैयार है हमारी खिचड़ी और गाजर का रायता। तो कैसी लगी फ्रेंड्स हमारी ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए, और मैं दूसरी रेसिपी अच्छी सी लेकर के आपके लिए आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर